तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.2 का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में बना चुका हूँ, 1-1 घंटे की ये तीसरा वीडियो है। और आज की वीडियो में हम सारे सवाल ख़त्म कर रहे होंगे, है ना भैया। तो चलो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने सवाल। हाँ भैया, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर करना भैया। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देखो भैया, हमारा वीडियो देखने से आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है। 1 भी सेकंड का आपका टाइम बर्बाद नहीं हो सकता है। यकीन ना आए तो 10 मिनट वीडियो देख के देखो, है ना भैया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सवाल नंबर 16। 15 तक सवाल हम लगा चुके थे, ये 16वां सवाल है। टोटल 22 क्वेश्चन हैं। आज हम सब क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है भैया। देखो, यदि 3 मैट्रिक्स में ये लिखा हुआ बराबर में ये प्लस में ये है तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो देखो भैया, इसमें क्या कर सकते हो आप, ये बताओ, सोचो। इसका गुणा हम इसमें कर सकते हैं, ये और ये हम जोड़ सकते हैं। तो पहले ये प्रक्रिया कर ली जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 का y से करेंगे तो 3y हो जाएगा। 3 का गुणा z से करेंगे तो 3z हो जाएगा। 3 का गुणा w से करेंगे तो 3w हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं भैया, बराबर का निशान लगाओ। इसको देखो भैया, जोड़ लिया जाए। x में 4 जुड़ जाएगा तो x + 4 हो जाएगा। 6 में x + y जुड़ जाएगा। 6 में x + y जोड़ दिया। फिर -1 में ये जोड़ देते हैं। -1 में प्लस z + w कर देते हैं। 2w में ये, सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ गया था, है ना। चलते हैं सवाल पर, जोड़ लेते हैं भैया। क्या करते हैं, ठीक है। देखो क्या किया, -1 में ये जोड़ लिया, ये आ गया। 2w में 3 जोड़ देंगे। 2w प्लस में 3 ये जोड़ दिया। बस भैया, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और डब्लू के मान ज्ञात करना है ना भैया। तो चलो अब तुलना कर लेते हैं। क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे भैया। देखो तो क्या होगा, इसके बराबर में ये हो जाएगा, मीन्स 3x प्लस में x 3x बराबर में x + 4 हो जाएगा, है ना भैया। ठीक है, तो बराबर का निशान लगाते हैं यहाँ। क्या करेंगे, 3x बराबर में x प्लस में 4, है ना भैया। देखते कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक भैया, नहीं हुई है। क्या करेंगे, इस x को इधर ले आते हैं। 3x ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा x, इधर क्या बचा 4। 3x में से एक x निकल जाएगा, 2x बचेंगे, बराबर में 4। x का मान ज्ञात करना है तो 4 के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 × 9 2, 2 दूनी 4। तो x का मान क्या है भैया, 2 आ गया। कितना आया, 2 आ गया x का मान। चलो अब y का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान भैया, y का मान। तो y क्या है, ये 3y। ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो 3y बराबर में 6 + xy। क्या करेंगे भैया, इस y पद को इधर ले आते हैं। तो 3y ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। y बराबर में क्या है, 6 प्लस में x के मान क्या ज्ञात किए हैं भैया, 2। क्या ज्ञात किए हैं, 2। तो 3y में से 1y निकल जाएगा, 2y बचेगा, बराबर में 6 और 2 कितना भैया, 8 हो जाएगा। तो y का मान ज्ञात करना है। 2 को उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा। 2 × 9 2, 2 चौके 8। तो y का मान क्या आ गया भैया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। x और y के मान ज्ञात हो गए। अब क्या करें भैया, अब z का मान ज्ञात कर लिया जाए। अब z कहाँ है, ये है। 3z बराबर होगा इसके, तो क्या लिखेंगे, 3z बराबर होगा -1 + z + w। तो क्या करें भैया, इस z को इधर ले आते हैं। z एक तरफ कर लो तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा। इधर क्या बचा, -1 प्लस में w। 3z में से एक z निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2z बराबर में 1 प्लस में w। यहाँ से भैया अब हम z का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पहले w का मान पता होना चाहिए। तो पहले हम w का मान निकाल लेते हैं, है ना भैया। तो w किसका मान हो जाएगा, w इसके बराबर हो जाएगा 3w। क्या लिखा हुआ है, 3w बराबर में 2w + 3 बराबर में 2w प्लस में 3। इस w को इधर ले आते हैं तो 3w - 2w बराबर में 3। 3w में से 2w निकल जाएगा, 1w बचेगा, बराबर में 3। तो w का मान क्या है भैया, 3। अब क्या करें भैया, w का मान यहाँ पे रख दो तो
ये क्या लिखा हुआ है 2z बराबर में -1 प्लस में w का मान 3। तो देखो 2z बराबर में 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा। तो z का मान निकालना चाहे 2 के बटे में 2 कट जाएगा, z का मान क्या आ गया भैया 1 आ गया। क्या आ गया 1। देखो भैया हमें x y z और w के मान ज्ञात करना था और वो चारों मान हमसे ज्ञात हो गए हैं। देखो भैया x का मान ये आया, y का मान ये आया, z का मान ये आया, w का मान ये आया। सवाल में यही कहा गया था कि x y z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। तो ये था सवाल नंबर 16। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 17। क्या है 17। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। है ना भैया, a बराबर हमको ये दिया गया है और इसका मान पता करना है। तो देखो भैया a बराबर दिया गया है तो पहले a² निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए a²। तो a² निकालेंगे भैया तो क्या लिखेंगे a गुणे a मीन्स ये 2 बार लिखेंगे। a का मान ये दिया गया है, देखो a का मान यही तो दिया गया है 1 3 1 -1 0। a का मान ये है और इसका हमें गुणा करना किससे, इसी से गुणा करना है, a से ही गुणा करना है। 2 1 3 1 -1 0। हल कर लेते हैं भैया इसको, है ना। हल करो। देखो भैया याद है ना आपको मैट्रिक्स। आप भी हो क्या करते हैं, ये पंक्ति ये कॉलम, फिर यही पंक्ति फिर ये कॉलम, फिर यही पंक्ति फिर यही कॉलम, है ना भैया। ठीक, हल करते हैं। 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, प्लस का निशान लगाएंगे। 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, प्लस में 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। खत्म, ये पंक्ति ये कॉलम खत्म। अब यही पंक्ति ये कॉलम, तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, प्लस 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, प्लस 1 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा -1। क्या आएगा -1। आगे बढ़ते हैं, यही पंक्ति अब ये कॉलम, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 × 9 2, प्लस 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, है ना भैया। अब ये पंक्ति लेंगे, ये तीनों कॉलम लेंगे। तो देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 × 9 2, फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 × 9 3 हो गया। अब यही पंक्ति ये कॉलम, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3। अब यही पंक्ति ये कॉलम, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 × 9 2, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 × 9 3, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0। अब क्या बची, अब ये पंक्ति कर लो, ये तीनों कॉलम ले लो। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 × 9 2, -1 का गुणा 2 से करेंगे तो -2 × 9 2, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0। फिर अब यही पंक्ति ये कॉलम, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1, 0 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना भैया 0। अब यही पंक्ति ये कॉलम, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 आएगा, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। इसको भैया थोड़ा हल कर सकते हैं, है ना। ये क्या निकल के आया है a²। क्या निकल के आया है a²। इसको हल करेंगे थोड़ा, कैसे हल करेंगे भैया। देखो 4 और 1 कितना होगा भैया 5, -1 होगा, -1 में 0 जोड़ेंगे -1 ही होगा, 2 में 0 जोड़ेगा तो क्या आएगा 2 ही होगा, 4 2 6 3 9, तो ये 9 हो जाएगा। -3 में से 1 निकल जाएगा, माइनस के 2 बचेगा, 2 3 5 होगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 0 बचा। ये क्या होगा -1, और ये -3 में से 1 निकल जाएगा, -2 बचेगा। ये लो भैया a² का मान निकल के हमारा आ गया। हमें लेकिन ज्ञात करना है ये, देखो क्या ज्ञात करना है, a² - 5a प्लस में 6i, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो भैया a² की जगह पे a² का मान क्या आया भैया, ये आया है 5 - 1 2, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 9 - 2 और 5, 0 - 1 - 2, 0 - 1 - 2। ये हमने लिख लिया किसका भैया a² का मान लिखा। फिर क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, और a का मान क्या दिया गया है, ये दिया गया है भैया, नोट कर लो।
2 0 1 2 1 3 -1 और 0, ये लो भैया 5 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे +6। आई का मान क्या होता है भैया 3 × 3 आव्यूह में आई का मान क्या होता है, देखो भैया आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आई का मान। अगर 2 × 2 आव्यूह में पूछा जाए तो 2 × 2 में पूछा जाए तो क्या लिखोगे भैया 1 0 0 1। अगर 2 पंक्ति 2 कॉलम में आई का मान पूछा जाए तो ये होगा, 3 पंक्ति 3 कॉलम में आई का मान ये होता है। ठीक है भैया, अब इसको हल कर लेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हल करो भैया, कैसे हल करोगे, ये जैसा है वैसा नोट कर लो। 5 -1 2 9 -2 5, ये जैसा है ना वैसा नोट कर लिया। 0 -1 -2, ये हो गया। अब देखो माइनस लिखेंगे, अब क्या करेंगे इस 5 का इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करो भैया, 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 × 9 5, है ना भैया। 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 × 9 5, 5 का गुणा 3 से करेंगे 5 3 15, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 × 9 5, 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -5, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, ये लो भैया। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे। कैसे करेंगे, 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 × 9 6, 6 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 6 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, फ़ोन आ गया था, है ना भैया। हल करते हैं, अब क्या करेंगे 6 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 × 9 6 आएगा, 6 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 × 9 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, अब इन सबको जोड़ लो भैया, क्या करेंगे जोड़ लो। देखो 5 माइनस ये प्लस है, देखो ध्यान से, तो एक मैट्रिक्स में लिखेंगे इसको, एक आव्यूह में कैसे लिखेंगे, 5 माइनस का निशान लगाओ, 10 प्लस का निशान लगाओ, 6 पहला पद पहला पद पहला पद, आई बात समझ में। दूसरा -1 0 -0 प्लस में 0 प्लस में 0, देखो दूसरा पद दूसरा पद दूसरा पद दूसरा पद दूसरा पद, माइनस है तो माइनस लगाया, प्लस है तो प्लस लगाया। आगे तीसरा पद तीसरा पद तीसरा पद, तो क्या लिखेंगे 2 -5 प्लस में कितना भैया 0, 2 -5 प्लस में 0। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब ये लेंगे 9 -5 प्लस में 9 -10, है ना भैया, कितना 10, 9 -10 प्लस में 0 प्लस में 0। आगे बढ़ते हैं, -2 -5 -5, है ना भैया, और प्लस में 6 आगे बढ़ते हैं, 5 -15 प्लस में 0 आगे बढ़ते हैं, 0 -5 फिर 0 -5 प्लस में 0 आगे बढ़ते हैं, -1 -5 माइनस ये है -5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, है ना, और प्लस में 0 आगे बढ़ते हैं, -2 0 6 -2 माइनस में 0 प्लस में 6, ये लो। अब क्या करेंगे भैया, इसको हल कर लो। 6 5 11, 11 में से 10 निकल जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा भैया, 1 बचा। -1 में से 0 घटेंगे तो -1 ही बचेगा। 5 में से 2 निकल जाएंगे तो -3 बचेंगे। -10 में से 9 निकल जाएगा तो -1 बचेगा। देखो 5 2 7, -7 में से प्लस का 6 निकल जाएगा तो -1 बचेगा। 15 में से 5 निकल जाएगा तो -10 बचेगा। -5 में 0 जोड़ो चाहे घटाओ -5 ही रहेगा।
5 में से 1 निकल जाएगा, 4 बचेगा। 6 में से 2 निकल जाएगा, 4 बचेगा। तो भैया फाइनल हमारा आंसर आया ये हो गया हमारा आंसर। इसका मान पूछा जा रहा था तो इसका मान निकल के ये आ गया है। तो ये था भैया सवाल नंबर 17। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। तो ये है दोस्तों सवाल नंबर 18। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए a³ माइनस 6² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। क्या सिद्ध करना है हमें? इसके बराबर में 0 आना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो भैया सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले a³ निकाल लिया जाए। तो a³ कैसे तो ये है दोस्तों सवाल नंबर 18। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर में 0, है ना भैया। हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दोस्तों हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले a² निकालेंगे, फिर उसकी सहायता से हम a⁻³ निकालेंगे, है ना। तो पहले a² निकाला जाए। तो a² निकाल लें भैया पहले। तो a का a से गुणा करेंगे तभी तो a² बनेगा ना। तो a का मान ये दिया गया है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये a का मान दिया गया है ना भैया। फिर a का मान रखते हैं यही 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये भैया। अब यहाँ से हमें क्या मान निकल के आएगा, यहाँ से हमें a² मिल जाएगा। क्या मिलेगा भैया, a² मिल जाएगा। तो बताओ भैया निकाला जाए a², है ना। वही काम करना है आपको। आव्यूह में ये पंक्ति लेना है, ये कॉलम लेना है, फिर ये पंक्ति, फिर ये कॉलम, फिर ये पंक्ति, फिर ये कॉलम। तो गुणा करते हैं भैया हम। देखो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा ना, प्लस का निशान लगा लेंगे भैया। 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यही पंक्ति ये कॉलम तो 1 का गुणा 2 से कराएंगे 2 1 2 हो जाएगा। 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 3 से कराएंगे 2 3 6, है ना भैया। चलो अब क्या करेंगे, अब ये पंक्ति लेंगे, ये तीनों कॉलम लेंगे, है ना भैया। तो 0 का गुणा 1 से कराएंगे तो 0 होगा। 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 होगा। 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 1 2। अब फिर यही पंक्ति लेंगे, फिर यही कॉलम लेंगे। तो 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 का गुणा 2 से कराएंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। 1 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यही पंक्ति करेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 0 का गुणा 2 से कराएंगे तो क्या आएगा, 0। 2 का गुणा 1 से कराएंगे 2 1 2। 1 का गुणा 3 से कराएंगे 3 1 3। आगे बढ़ते हैं। अब ये पंक्ति लेंगे, ये तीनों कॉलम लेंगे, है ना भैया। तो 0 का गुणा 1 से कराएंगे तो 2 का गुणा 1 से कराएंगे 2 1 2, प्लस 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0। 3 का गुणा 2 से कराएंगे तो 3 दूनी 6। आगे बढ़ते हैं। यही पंक्ति ये कॉलम। तो 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। 0 का गुणा 2 से कराएंगे तो 0 आएगा। 3 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0। ये बात भैया गांठ बांध लो और ज़िंदगी भर याद रखना कि किसी भी संख्या का गुणा 0 से करें या किसी भी संख्या का भाग 0 से करें तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है भैया। अब यही पंक्ति तीसरा कॉलम। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4। 0 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 9 आ जाएगा। ये भैया अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो a² हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा a² हमें, देखें ज़रा क्या मिलेगा। 4 और 1 5 मिलेगा और 0 0 0 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा। 3 2 5 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। 0 0 0 रहेगा। 9 4 13 रहेगा। ये भैया क्या निकल के आया, ये हमें मिला a²। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, a की घात 3।
तो अगर ए स्क्वायर का गुणा ए से कर दिया जाए तो ए की घात 3 मिल जाएगा भैया, मिल जाएगा है ना। तो वही करते हैं, क्या करेंगे, ए की घात ए स्क्वायर का गुणा कराएंगे ए से। तो देखो ए स्क्वायर का मान क्या है, ये आया है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये आया किसका मान भैया, ए स्क्वायर का मान आया है। अब यहाँ पे किसका मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे। ए का मान क्या है, ये है 102 102 021 021 203 203। ये लो भैया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इसको हल कर लेंगे तो ए क्यूब का मान मिल जाएगा। आते हैं भैया यहाँ पे हल करते हैं। ए क्यूब निकाल रहे हैं, अब क्या निकाल रहे हैं, ए की घात 3 निकाल रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, ये पंक्ति ये कॉलम, तो 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 एकन्नम 5, प्लस में 0 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। 8 का गुणा 2 से कराएंगे 8 दूनी 16। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो 5 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। 0 का गुणा 2 से कराएंगे तो 0 आएगा। 8 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर यही पंक्ति ये कॉलम, 5 का गुणा 2 से कराएंगे 5 दूनी 10 है ना भैया। 0 का गुणा 1 से कराएंगे तो क्या आएगा 0 है ना भैया। 8 का गुणा 8 का गुणा 3 से कराएंगे तो क्या आएगा 8 3 का 24, प्लस में क्या लिखेंगे 24, प्लस में लिखेंगे 24। अब दूसरी पंक्ति दो, अब ये पंक्ति ये कॉलम तीनों है ना भैया। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकन्नम 2, प्लस का निशान लगाएंगे। 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। 5 का गुणा 2 से कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा है ना भैया। अब यही पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो क्या आएगा 0 है ना भैया। 4 का गुणा 2 से कराएंगे 4 दूनी 8। 5 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0। अब यही पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 2 का गुणा 2 से कराएंगे 2 दूनी 4 है ना भैया। और देखो 2 का गुणा 2 से किया 2 दूनी 4। अब 4 का गुणा 1 से कराएंगे तो 4 एकन्नम 4। अब 5 का गुणा 3 से कराएंगे 5 3 15 है ना। अब तीसरे पे आ जाओ, अब ये पंक्ति ले लो, तीनों कॉलम ले लो। तो 8 का गुणा 1 से कराएंगे 8 एकन्नम 8, प्लस 0 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0। 13 का गुणा 2 से कराएंगे 13 दूना 26। फिर ये पंक्ति ये कॉलम, 8 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। 0 का गुणा 2 से कराएंगे तो 0 आएगा है ना भैया। 13 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब ये पंक्ति ये कॉलम, तो 8 का गुणा 2 से कराएंगे 8 दूनी 16। 0 का गुणा 1 से कराएंगे तो 0, और 13 का गुणा 3 से कराएंगे 13 3 39। ये लो भैया, इसको अब जोड़ लो, ये ए क्यूब मिल जाएगा तुमको है ना। जोड़ लेते हैं, 16 5 कितना होता भैया 21 होता है। 0 0 कितना 0 होगा। 24 में 10 जुड़ जाएगा 34 हो जाएगा। 10 में 2 जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा। 4 4 8 8 में 15 जोड़ेंगे 23 आएगा। यहाँ पे 26 में 8 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। 0 0 0 आएगा। 39 में 16 जुड़ जाएगा 40 10 50 5 55। ये आ गया भैया ए की घात 3 आ गया। हमें सिद्ध क्या करना है, जो लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें सिद्ध करना है ए की घात 3 माइनस 6 ए की घात 2 प्लस में 7 ए प्लस में 2 आई बराबर में 0 सिद्ध करना है। तो LHS भैया ये ले रहे हैं, इसकी जगह पे मान रख रहे हैं। ए क्यूब की जगह पे क्या मान रखेंगे, ये मान निकल के आया है। क्या निकल के आया है 21 0 3 34 12 8 23 12 8 23 34 0 55 34 0 55। ये आ गया ए क्यूब। माइनस 6 लिखेंगे
ए स्क्वायर क्या आया भैया, देखो ये आया है 508, तो क्या लिखेंगे 508 2 4 5 2 4 5 8 0 13 8 0 13, ये हो गया भैया ए स्क्वायर का मान। प्लस 7a प्लस 7 लिखेंगे और ए का मान क्या है भैया, ये देखो है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3, ये हो गया ए का मान। प्लस में 2i, तो प्लस लिखेंगे 2, और 3 पदों में i का मान भैया क्या होता है, क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है i का मान 3 पदों में, जब 3 पंक्ति हो 3 कॉलम हो। अच्छा भैया जब 2 कॉलम हो 2 पंक्ति हो तो i का मान क्या होता है, तो i का मान होता है 1 0 0 1, है ना भैया। जब 2 पंक्ति में लिखना हो, 2 पंक्ति 2 कॉलम में, तो i का मान होता है 1 0 0 1। लेकिन जब 3 पंक्ति 3 कॉलम हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक भैया, अब क्या करते हैं भैया, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, फिर यहाँ हल कर लिया जाए, है ना भैया। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है भैया, हल कर रहे हैं इसको, तो पहले ये जैसा है वैसा लिख लिया जाए। क्या है 21 0 34 0 34 12 8 23 12 8 23 34 0 55 34 0 55, ये ऐसे उतार लिया भैया हमने। इधर देखो ये 6 क्या करेंगे, 6 इसमें गुणा कर देंगे, है ना भैया 6 का, तो माइनस लिखेंगे और 6 का गुणा करवाओ। 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 पंचे 30, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 6 का गुणा 8 में करेंगे 6 अठे 48, 6 का गुणा 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 का गुणा 4 से करेंगे 6 चौकी 24, 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 पंचे 30, 6 का गुणा 8 में करेंगे 6 अठे 48, 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 6 का गुणा 13 में करेंगे 13 छंग 78, ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ते हैं भैया। अब क्या करेंगे, इस 7 का गुणा इसमें करा देंगे, तो गुणा करते हैं भैया 7 का, प्लस का निशान लगा लिया। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 7 होगा, और 7 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 होगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। इस 7 का गुणा 2 में कराएंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 7 गुणा 3 में कराएंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ये लो भैया। अब क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इसमें करा देंगे, तो क्या भैया इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अब इसका काम नहीं है, है ना भैया। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, गुणा कर रहे हैं, इस 2 का गुणा इसमें कर रहे हैं, तो 2 का गुणा उसमें करेंगे तो प्लस का निशान लगा लेंगे, पहले निशान लगा लिया, और 2 का गुणा कर रहे हैं। अब देखो भैया बताओ, 2 का गुणा 1 से कराएंगे 2 एकन्नम 2, और ये 0 0 हो जाएगा, है ना। 2 का गुणा 0 से कराएंगे 0, 2 एकन्नम 2, 2 0, है ना। 2 का 0 0 2 हो जाएगा, तो 0 0 2 हो जाएगा। अब भैया इसको हल कर लो, आपका उत्तर तैयार है ना भैया। इसको एक आप व्यू में लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना भैया, बहुत गलती हो सकती है ना। देखो पहला पद पहला पद पहला पद पहला पद, तो क्या लिखेंगे 21 माइनस 30 प्लस में 7 प्लस में 7 प्लस में 2। आया समझ में भैया। पहला पद पहला पद पहला पद पहला पद, जहाँ जैसा निशान है वैसा लगा दिया। दूसरे में चलते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, आहा प्लस 0 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया। तीसरा पद 34 34 माइनस 48 माइनस 48
प्लस में 14 प्लस में 14 प्लस में 0 प्लस में 0, है ना भैया। सब आखिरी वाले पद लिए हैं, देखो ये हो गया। अब इसको मिटा दें भैया। इसमें बताओ भैया 12 माइनस 12 प्लस में 0 प्लस में 0। दूसरा पद 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस में 2। फिर तीसरा 23 माइनस 30 प्लस में 7 प्लस में 0, है ना भैया। बहुत हिसाब से काम करना होगा नहीं भैया, थोड़ी सी गलती होगी तो सत्यानाश कर जाएगी भैया, है ना। कैलकुलेशन आपको बहुत कंसंट्रेट होके करना है। 34 माइनस 48 फिर प्लस में 14 प्लस में 14 प्लस में 0 प्लस में 0। दूसरा ले लो 0 0 0 0, वाओ 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। लास्ट वाला 55 माइनस 78 55 माइनस 78 प्लस में 21 प्लस में 21 प्लस में 2। ये लो भैया। अब इसको हल कर लो, उत्तर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब देखो भैया 7 और 2 9, 9 में 21 जुड़ेगा 30 हो जाएगा, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? 23। यहाँ वो 0 0 सब 0 हो जाएगा। यहाँ वो 14 में 34 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? 48 हो जाएगा, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? 48 लिखा हुआ है। इधर आ जाओ भैया, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, तो 0 0 क्या बचेगा? 0। यहाँ देखो भैया 14 और 2 16, 16 में 8 जुड़ जाएगा भैया, कितना हो जाएगा? 24, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? 24। देखो भैया 23 में 7 जुड़ेगा 30 हो जाएगा, माइनस में क्या लिखा हुआ है? 30। आगे बढ़ते हैं। 34 में 14 जुड़ जाएगा भैया, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? 48 लिखा हुआ है। 0 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 21 और 2 23, 55 में 23 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा भैया 78, माइनस में क्या है? 78। ये लो भैया। अब इसको तो आप हल ही कर लोगे। 30 से 30 खत्म, 48 से 48 खत्म, 30 से 30 खत्म, 24 से 24 खत्म, 48 से 48 खत्म, 78 में से 78 हटा दो। सब 0 हुआ या नहीं हुआ भैया? क्या बचा? 0 0 0 और 0 0 0 और 0 0 0। लो भैया, हमको यही तो सिद्ध करना था भैया। प्रूफ हो गया भैया सवाल हमारा। बताओ भैया, कैलकुलेशन कहीं पे गलती नहीं थी कोई, है ना भैया। इसी तरह जब आप बहुत ध्यान से सवाल करेंगे ना, तो गलती आपसे भी नहीं होगी, है ना भैया। तो ये था सवाल नंबर हमारा 18। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 पर। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 19। देखो ये क्या कह रहा है? यदि a बराबर इतना तथा i बराबर इतना और a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया आसान सवाल है, क्या कर सकते हैं? a का मान दिया गया है, पहले a स्क्वायर निकाल लिया जाए, है ना भैया। तो a स्क्वायर निकालेंगे तो a का a से गुणा करेंगे तभी तो निकल के आएगा। तो a का मान है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। फिर यही लिखेंगे क्या? 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ये लो भैया, निकाल लेते हैं क्या? a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे भैया? पहली पंक्ति पहला कॉलम, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, ठीक भैया। माइनस 2 का गुणा 4 से करेंगे, माइनस 2 चौके 8, ठीक। अब ये पंक्ति ये कॉलम, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस 3 दूनी 6, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4। अब ये पंक्ति ये कॉलम, तो 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12, माइनस 2 का गुणा 4 से करेंगे, माइनस 2 चौके 8। अब ये पंक्ति ये कॉलम, तो 4 का गुणा माइनस 2 से करेंगे, माइनस 4 दूनी 8, माइनस 2 का गुणा इसे करेंगे, 2 दूनी 4। ये निकल के आ गया हमारा a स्क्वायर। क्या निकल के आ गया? a स्क्वायर बराबर में क्या आ गया? 9 में से 8 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा माइनस के 2, 12 में से 8 जाएगा 4,
4 में से सॉरी -8 में से 4 जाएगा तो माइनस के 4, ये निकल के आ गया हमारा ए स्क्वायर। हमें मान किसके ज्ञात करना है भैया? हमें मान ज्ञात करना है ए स्क्वायर बराबर में के ए माइनस 2i, है ना भैया। तो ए स्क्वायर का मान रख दिया जाए, ये निकल के आया है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये हो गया भैया किसका मान? ए का मान बराबर में के लिखेंगे और ए का मान यहाँ रख दो, ए लिखा हुआ तो ए का मान ये है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, है ना। क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये लो भैया -2 लिखेंगे और आई का मान क्या होता है भैया? 1 0 0 1, दो पदों में, है ना भैया। हल कर लेते हैं, ये पद जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। ये क्या करेंगे अब? बराबर में इसका गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देते हैं, 3k हो जाएगा, k का जब 2 में करेंगे -2k हो जाएगा, k का जब 4 से करेंगे 4k हो जाएगा, k का जब 2 से करेंगे -2k हो जाएगा। इधर माइनस लगाएंगे, गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 ही रहेगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं भैया? ये घटा सकते हैं, है ना। तो देखो 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये वैसे लिख लिया जैसे था। इसको हल कर लेंगे कैसे? 3k है ना भैया, 3k में से ये घट जाएगा क्या? -2, और -2k में से क्या घट जाएगा? माइनस के 0, 4k में से क्या घट जाएगा? 0, तो 4k में से घट जाएगा क्या भैया? 0 घट जाएगा। -2k में से क्या घट जाएगा? -2। अब भैया क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। लिख देंगे क्या? तुलना करने पर लिख देंगे। तुलना करेंगे तो इसका मान ये होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया? 1 बराबर होगा किसके? 3k माइनस 2k, इस 2 को इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। इधर क्या बचा? 3k। अब ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, और ये आ जाएगा बटे में आ जाएगा, बराबर में k कट जाएगा। तो k का मान क्या आ गया भैया? k का मान आ गया 1। हमसे कहा गया था k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर आ गया 1। अगर आप इससे नहीं प्राप्त करना चाहते हो तो कोई सा भी मान उठा लो भैया। जैसे -2 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? -2 बराबर होगा -2k -0 के बराबर होगा। यहाँ से भी मान 1 ही आएगा। देखो भैया, माइनस से माइनस खत्म, 2 लिखा हुआ, ये 2 इधर आएगा, बटे में आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? k, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 घटा दोगे भैया, कट जाएगा। तो k का मान क्या आ जाएगा? 1। यहाँ से भी k का मान 1 आ गया। कोई सा भी भैया पद उठा लोगे 1 ही मान आएगा। इसको उठा लिया जाए। 4 के बराबर में 4k, 4 के बराबर में 4 सॉरी 4 बराबर में 4k, 4 बराबर में 4k, तो 4 को इधर भेज दो, बटे में आ जाएगा k, 4 से 4 कट जाएगा। तो k का मान क्या आएगा? 1 आएगा भैया। हर तरफ से k का मान क्या आएगा भैया? 1। कोई सा भी पद उठा के देखोगे k का मान 1 आएगा। तो ये था भैया सवाल नंबर 19। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पर। तो ये है दोस्तों सवाल नंबर 20। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि 1 + i बराबर 1 - i बराबर में ये। हमको ये सिद्ध करना है ना भैया। तो देखो सबसे पहले हमको दिया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? a बराबर दिया गया है। a बराबर हमको दिया है क्या? 0 - tan α/2, और यहाँ tan α/2 0। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना tan α/2 बराबर हमने मान लिया t। आप कुछ भी मान सकते हो, x y z, है ना, ABCD कुछ भी मान लो tan α/2 को। जैसे हमने मान लिया tan α/2 को t मान लिया। तो अब बताओ a का मान क्या हो जाएगा भैया? a का मान क्या हो जाएगा? आप ही बताओ। 0 हो जाएगा, और ये इसको t मान लिया तो ये माइनस में t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया?
अब आपको हम एक बात और बता दे रहे हैं, जैसे एक सूत्र आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। एक सूत्र होता है साइन अल्फा बराबर में क्या होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये साइन अल्फा का सूत्र होता है भैया। क्या होता है? सूत्र। अगर यहाँ से साइन अल्फा का मान हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। tan अल्फा बाई 2 को हमने t माना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। नीचे 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 को हमने t माना है तो t लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक cos अल्फा का सूत्र होता है भैया। cos अल्फा का सूत्र क्या होता है? ये भैया होता है 1 cos अल्फा का सूत्र होता है भैया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो जाता है मान, है ना भैया। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो भैया। अब अगर हम यहाँ से cos अल्फा का मान निकालें तो ये 1 लिखेंगे माइनस tan अल्फा बाई 2 को हमने क्या माना? t माना है ना। तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 को माने हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया? अब ध्यान से देखो भैया, अब हम करना क्या चाहते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे LHS। क्या लेंगे? LHS। LHS में क्या है? I प्लस A दिया गया है ना भैया। तो हम ले रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं भैया। क्या है? I प्लस में A। I का मान क्या होता है भैया बताओ? 1 0 0 1। ये होता है किसका मान? I का मान। A का मान क्या दिया गया भैया? A का मान दिया गया है ये क्या है? प्लस में 0 माइनस टी 0 माइनस टी टी 0 ये है। इसको भैया हल कर लेते हैं। कैसे हल करोगे? 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और 0 में से माइनस टी घटाओगे तो माइनस का t ही रहेगा। 0 में t जोड़ोगे तो t ही रहेगा। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा। तो इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। LHS लिया हमने, हल किया, इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब हम ले रहे हैं RHS। क्या ले रहे हैं भैया? RHS ले रहे हैं। RHS ले रहे हैं। RHS क्या है? ये है I माइनस A और क्या है भैया? और ये दिया गया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और फिर cos अल्फा। ये दिया गया है। देखो भैया I का मान रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए, रख दिया जाए। तो I का मान 1 0 0 1। A का मान क्या है भैया? A का मान माइनस में A का मान क्या है भैया बताओ? A का मान भैया देखो कहाँ निकाले हो? ये निकाले हो 0 माइनस टी टी 0 0 माइनस टी टी 0। ये हो गया A का मान। अब यहाँ पे देखो भैया, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, गुणे में cos अल्फा। cos अल्फा का मान क्या निकाले हैं बताओ भैया? cos अल्फा का मान ये निकाले हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना भैया, ठीक है। कैलकुलेटेड सवाल है भैया, है ना। अब क्या करेंगे? माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा का मान क्या निकाले भैया? ये देखो निकाले हैं 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका मान निकाले हैं -2 हो जाएगा 2t बटे में क्या भैया? 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा का मान यही होगा क्या? 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना भैया। आगे बढ़ते हैं। cos अल्फा का मान यही रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या करेंगे भैया? अब हल कर लेंगे। पहले इसको हल करके ख़त्म किया जाए। कैसे हल करेंगे? 1 में से 0 घटाएंगे, 1 बचेगा ना। 0 में से 0 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या? t हो जाएगा प्लस का। अब बताओ भैया, 0 में से t निकालेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का t बचेगा, है ना। और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये लो भैया आ गया हमारा ये। और इसका मान देखो कहाँ है? ये
घटाएंगे, ये क्या लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर क्या बचा माइनस 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लिखा हुआ है 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हल कर लिया जाए भैया, है ना। सब गला हो गया, सब गल जा रहा। तो हल किया जाए भैया, देखो हल किया जाए, ये पंक्ति ये कॉलम, फिर ये पंक्ति फिर ये कॉलम, है ना भैया। सोच रहे होंगे सर जी कितना कैलकुलेशन करवाओगे, है ना। क्या करें भैया, कैलकुलेशन मांगती है मैथ, है ना, कक्षा 12 में। तभी तो सब कोई मैथ नहीं लेता, हर कोई मैथ कहाँ लेता है, मेहनत पड़ती भैया। ठीक है, हल किया जाए। 1 का गुणा इससे करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना भैया। और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर है तो ये लिख दिया। तो 1 का गुणा इससे करेंगे यही तो रहेगा। अब प्लस का निशान लगाएंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे तो यही रहेगा क्या 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ख़त्म काम। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो देखो हल करते हैं। देखो ये पंक्ति लेंगे ये कॉलम, तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो यही तो रहेगा ना। और t का गुणा इससे, देखो 1 का गुणा इससे किया, 1 का गुणा इससे किया, ये हो गया, प्लस का निशान लगा दिया। t का गुणा इसमें करेंगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया, है ना। और बटे में ये हो गया। अब यही पंक्ति क्या करेंगे, ये कॉलम लेंगे तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो यही तो रहेगा -2t, है ना भैया। -2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 का गुणा इससे कराएंगे तो वही तो रहेगा। अब t का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या होगा, t का 1 से कराएंगे तो t एक अन्नम t हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। और t का गुणा जब इसमें कराएंगे तो -t3 हो जाएगा, है ना भैया। और बटे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। नीचे आ जाओ ऐसे ही। अब ये पंक्ति लेंगे ये कॉलम, तो t का -t का गुणा 1 से कराएंगे तो -t हो जाएगा। -t का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस ये हो जाएगा, प्लस t3 हो जाएगा, है ना भैया। देखो फिर से देख लो, -t का गुणा 1 से किया तो ये आ गया, -t का गुणा इससे किया तो माइनस प्लस हो गया। बटे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, देखो बटे में है ना। अब 1 का गुणा इससे कराएंगे, 1 का गुणा इससे कराओ तो यही तो रहेगा क्या 2t, है ना भैया। प्लस में 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। अब यही पंक्ति ये कॉलम, है ना भैया। सॉरी मिटर गया है। तो देखो -t का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो गया। -t का गुणा इसमें किया दिया भैया, -2t स्क्वायर हो गया, बट्टे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 का गुणा इससे कराएंगे यही तो रहेगा ना, 1 -t3 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना भैया। अब ये हो गया अगला कॉलम। अब भैया कहाँ हल करें, आप ही बताओ भैया, अब कहाँ हल किया जाए। अब वो इसको मिटा दिया जाए भैया, इसको मिटा दिया जाए। अब देखो इसमें भैया एलसीएम समान है, क्या भैया एलसीएम समान है, नहीं समान है। तो एक बार लिखा जाए क्या 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा जाए भैया। ऊपर जो है लिख लिया जाए क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस में 2t स्क्वायर, प्लस में 2t स्क्वायर लिख दिया भैया। ये भी एलसीएम समान है देखो, है ना। तो यहाँ भी लिख लेंगे एक बार 1 प्लस में टी स्क्वायर, ऊपर क्या है भैया -2t प्लस में t माइनस t3। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो लासा समान है नहीं समान है, ये भी समान है तो इसको एक बार लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा -t प्लस में टी क्यूब और प्लस में 2t हो जाएगा। इसमें भी देखो एलसीएम समान है तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर
प्लस में 1 माइनस टी की घात 3 प्लस 1 माइनस टी की घात 3, इसको हल कर लियो भैया। हल करेंगे भैया, देखो 2t² में से एक t² निकल जाएगा तो 1 प्लस t² बचेगा कि नहीं बचेगा, और बटे में 1 प्लस t² तो लिखा हुआ ही है ना। 2t² में से एक t² निकल जाएगा, प्लस का t² बचा और 1 लिख लिया। इधर देखो भैया माइनस 2t में से एक t निकल गया तो माइनस का क्या बचेगा भैया, t, माइनस के क्या बचा t, माइनस के बच गया t। इसको मिटा देते हैं भैया, मिटा दिया इसको, तो ये बचेगा माइनस का t, है ना भैया। और क्या बचा, माइनस में t की घात 3 बचा, बटे में 1 प्लस t की घात 2 है। यहाँ पे क्या है भैया, 2t में से एक t निकल जाएगा तो क्या बचा t, प्लस में क्या बचा t की घात 3, t की घात 3, और बटे में 1 प्लस t की घात स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई गलती हो रही है क्या भैया, बोलो। हाँ भैया गलती हो रही है। यहाँ पे देखो भैया, ये पंक्ति ले लिया, ये कॉलम लिया, ये सही है, तो इसका गुणा इससे किया 2t² हो गया, 2t² हो गया, ठीक है, बट्टे में ये हो गया। अब 1 का गुणा इससे कर दिया तो माइनस यही हो गया, तो t² में से t², ठीक है भैया। कोई गलती हो रही भैया यहाँ पे, देखो दोस्तों यहाँ पे गलती है। वो देखो ये पंक्ति ये कॉलम लेंगे तो t का गुणा इसमें किया तो 2t² हो गया, ठीक है। 1 का गुणा जब इससे करेंगे तो यही तो रहेगा ना, ये क्यूब कहाँ लगेगा, ये स्क्वायर ही लगेगा। तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा, तो 2t² में से एक t निकल जाएगा तो t² बचेगा और प्लस में 1 बचेगा, बटे में 1 प्लस में t² लिखा हुआ है, ये देखो। अब इसको हल करेंगे, देखो भैया इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना भैया। क्या बचा, देखो ध्यान से, यहाँ पे बचा क्या 1, यहाँ पे अगर हम माइनस टी कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, ये एक बचेगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा +t² हो जाएगा, और बटे में क्या है 1 प्लस t² लिखा हुआ है ना भैया। यहाँ पे क्या बचेगा, t कॉमन ले लें अगर हम तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ में 3t हैं तो 2t बचेंगी, बटे में 1 प्लस t की घात 2 हो जाएगा। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे भैया क्या बचा 1 बचा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचा क्या भैया 1 माइनस t और यहाँ पे t और यहाँ पे 1, ये देखो भैया। अच्छा भैया अब आप ही बताओ, LHS जो था ना, LHS तो हमने मिटा दिया भैया, LHS जो था ना वो भी यही आया था, RHS था वो भी यही आया है, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर है किसके, RHS के, है ना भैया। हो गया सवाल हमारा, ये था सवाल नंबर 20। अब बढ़ते हैं भैया सवाल नंबर 21 की तरफ। तो ये है दोस्तों सवाल नंबर 21। देखो ये क्या कह रहा है, देखो बड़ा सवाल था इसलिए हमने लिखा नहीं है, हम किताब से पढ़े दे रहे हैं। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक, द्वितीय बांड पर 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज एक बार 1,800 रुपये हो, दूसरी बार 2,000 रुपया हो। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो कुल रुपए कितने हैं लिख लेंगे, कुल रुपये कितने हैं 30,000, कितने भैया 30,000। अगर हम कहें भैया 2 व्यक्ति हैं उनके पास 30,000 रुपया है, दोनों 2 व्यक्ति हैं दोनों के पास मिला करके 30,000 रुपया है, तो आप क्या करोगे, एक के पास मान लिया 100 रुपया है तो दूसरे के पास कितने रुपए हो जाएंगे भैया, बोलो 30,000 में से 1 से घटा देंगे। अगर हम आपके पास से कहें भैया कि 2 लोगों के पास 5 रुपया है, एक के पास 2 रुपया है और दूसरे के पास कितना रुपया है नहीं पता है, तो 5 में से 2 घटा दोगे तो दूसरे के पास 3 रुपया निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, वही काम किया है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें भैया कितने
5% लाभ हो रहा है, कितने परसेंट, और इसमें 7% का लाभ। तो देखो जब ये परसेंट हटाते हैं ना तो नीचे 100 आ जाता है ना। 1 2 काट देंगे, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब ये आएगा 0.05। इसको देखो भैया प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, ये कटा तो 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया 0.07 आ गया भैया। अब क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स में लिख लेंगे। आप भी में कैसे लिखोगे, x लिखोगे और ये लिखोगे 30,000 माइनस x, ये हो गया भैया, है ना। और इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे भैया 0.05 0.07, ये लिख लिया हमने। तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, ये प्रथम शर्त है, क्या ये प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त पर जब कुल ब्याज कितना हो, 1800 रुपया हो, कितना हो भैया, 1800 रुपया। हल कर लेंगे भैया। देखो ये एक पंक्ति है, 2 स्तंभ है, मतलब 1 गुणे 2 का अवयव है या नहीं है, और ये 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, मतलब क्या हुआ भैया, 2 पंक्ति 2 गुणे 2। तो देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो 2 गुणे 2 का अवयव होगा कि नहीं होगा भैया, होगा। सॉरी 2 पंक्ति हैं लेकिन एक अवयव है, कितना भैया, सॉरी 2 पंक्ति हैं लेकिन, सॉरी मैट्रिक्स कितनी है, 1 2 पंक्ति हैं, कॉलम कितना, कॉलम तो एक ही है भैया, तो 2 पंक्ति 1 कॉलम, 2 गुणे 1, जो यहाँ है वही यहाँ है। नया अवयव 1 गुणे 1 का बनेगा। गुणा कर लो, कैसे गुणा करोगे, x का गुणा इससे करेंगे तो 0.05x हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसका गुणा इससे कर देंगे तो 0.07 का गुणा किससे करेंगे भैया, बोलो, इससे कर देंगे, किससे, 30,000 माइनस x से कर देंगे, बराबर में कितना, 1800 रुपया है। अब हल कर लो भैया, देखो इसका ये हो जाएगा 0.05, देखो दोस्तों क्या हो जाएगा 0.05x प्लस में इसका गुणा इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 7 त्रिका 21, है ना, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 4 जीरो हैं तो 4 जीरो लिख लेंगे भैया, है ना। और देखो 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है भैया। फिर x का गुणा इससे करेंगे तो माइनस 0.07x बराबर में कितना भैया, 1800। अब देखो 5x और 5x में से 7x माइनस, देखो माइनस 7x में से 5x निकल जाएगा, माइनस का 0.2x बचेगा कि नहीं बचेगा भैया। और ये कितना है, 2100, कितना है, प्लस में 2100 है ये, है ना। अब देखो बराबर में कितना है, 1800। तो क्या करेंगे, 2100 को उधर ले जाओ तो ये माइनस 0.02x बराबर में 1800 और माइनस 2100। तो देखो भैया 2100 में से 1800 निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो तो क्या बचेगा, माइनस 0.02x बराबर में, सॉरी माइनस 0.0 ये बचेगा, है ना। इधर 2100 में से 1800 निकल जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 300 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का 300, माइनस से माइनस कट जाएगा। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 300 के बटे में आएगा क्या, 0.02। देखो ये पॉइंट हटा दिया जाए, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या बचा, x बराबर में ऊपर बचा 30,000 और नीचे क्या आया भैया, 2 से 2 काट दो, 2 एक नम 2, 2 पंची 10, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपया। कितना भैया, ये आ गया 15,000 रुपया, x का मान आ गया। अब क्या करते हैं, अब दूसरी शर्त पर चलते हैं, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या कह रही है भैया, तो यही हल करके पूरा ले आना। तो लास्ट में क्या बचेगा, माइनस 0.02x बराबर में कितना भैया, 1800 था, देखो 2000 कर देते हैं। तो चलो हल ही कर देते हैं भैया, है ना, हल कर देते हैं। देखो क्या आएगा, गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इससे कर दिया तो ये 0.5, दूसरी शर्त पे 0.05 x प्लस में 2100 और माइनस में कितना भैया, 0.07 x बराबर में कितना भैया, 2000 कर लो। तो देखो 7x में से 5x निकल जाएगा, माइनस के 0.2x बचेगा और ये कितना, प्लस में 2100, है ना, बराबर में कितना भैया, 2000 रुपया।
अब क्या करेंगे, 2100 को उधर ले जाओ तो 0.02x हो जाएगा, बराबर में 2000 माइनस 2100। 2100 में से 2000 घट जाएगा, कितना बचेगा भैया, माइनस के 100 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब x को ज्ञात करना है, 0.02 को उधर ले जाओ तो 100 के बटे में क्या आ जाएगा, 0.02, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा लो तो ऊपर क्या आ गया भैया, ऊपर आ गया 10,000, है ना भैया, और बटे में कितना 2 हो जाएगा। तो काट लो भैया, 2 एकम नम 2, 2 पंची 10, तो ये आ जाएगा 5,000। तो x का मान क्या आ गया भैया, 5,000, है ना। दूसरी कंडीशन पे ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था सवाल नंबर 21। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 पर। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 22 और आज का आखिरी सवाल। देखो भैया क्या है, सवाल लिखा नहीं है, बड़ा सवाल था इसलिए भैया पढ़ दे रहे हैं और लगा दे रहे हैं। क्या है सवाल, देखते हैं। सवाल है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप व्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो भैया निकाल लेते हैं, 3 विषय दी गई हैं। कितनी, 3 विषय। क्या कहा जा रहा है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान। देखो भैया 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो लिखेंगे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कितनी भैया, 10 दर्जन। तो बताओ 10 दर्जन मतलब क्या हुआ भैया, कुल कितनी पुस्तकें हो जाएंगी, बताओ भैया। हाँ, 10 को 12 से गुणा कर देंगे, 12 दहम में 120 पुस्तक। कितनी, 120 पुस्तक किसकी, रसायन विज्ञान की। आगे कहा जा रहा है क्या कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान भैया क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कितनी भैया, 8 दर्जन है। कितनी है, 8 दर्जन है। 8 दर्जन का मतलब भैया क्या हुआ, 12 से गुणा कर देंगे। एक दर्जन में 12 होती नहीं होती, तो 8 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 12 × 96, तो गुणा कर देंगे, ये 96 पुस्तक हो जाएंगी, है ना भैया। अब देखो फिर कहा जा रहा है 10 दर्जन अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कितनी है भैया, 10 दर्जन। तो लिख लिया 10 दर्जन। कुल पुस्तक निकालें तो 10 को 12 से गुणा कर देंगे, 12 दहम में 120 पुस्तक किसकी, अर्थशास्त्र की। अब इसे भैया हमें लिखना है आव्यूह में। किस में लिखना है भैया, आव्यूह में। 80 60 40, 80 60 40। देखो भैया आव्यूह में लिखो इसको, 120 96 120 आव्यूह में लिखेंगे। किसमें, आव्यूह में। कहा जा रहा है आव्यूह में लिखो, तो आव्यूह में कैसे लिखेंगे, 120 कामा 96, ठीक है, फिर 120, ये हो गया हमारा आव्यूह में। पैसे भैया लिखेंगे कॉलम में। पैसे क्या हैं, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। बस हमें हल कर लेना भैया। देखो एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं भैया, 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, एक पंक्ति है। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, एक स्तंभ है। तो देखो जो यहाँ है क्या वही यहाँ है, हाँ है, तब तो हो सकता है गुणा। 1 गुणे 1 का आव्यूह होगा। हल कर लो भैया। कैसे हल करोगे, 120 का गुणा 80 से करोगे, 120 गुणे 80, प्लस का निशान लगा लो। 96 का गुणा करेंगे 60 से, 96 का गुणा करेंगे 60 से, प्लस का निशान लगा लो। 120 का गुणा करेंगे, 120 का गुणा करेंगे 40 से, 120 का गुणा करेंगे 40 से। अब बताओ भैया हल कर लोगे, 12 8 96, 2 जीरो लगा लेंगे, प्लस में 6 छंग 36, 6 9 54 और 3 57, जीरो लगा लेंगे, प्लस में 12 चौके 48, 480 हो जाएगा। इसको जोड़ लो भैया, 0 0 0 0 आएगा, 8 8 6 14, जीरो जोड़ेंगे, 14 के 4 हासिल आया 1, 4 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18 हासिल आया 1, तो 5 9 5 14, 14 1 15। ये हो गया भैया हमारा आंसर। क्या ये सही जुड़ा है भैया, आप ऐसे जोड़ लो इसको। देखो 96, 2 जीरो लिखो, 5 7 6 0
4 8 ये ऐसे जोड़ लो, 0 आएगा, 8 6 14, 7 6 13, 4 17 और 1 18, 9 5 14 1 15। सही तो है भैया, है ना। तो ये था दोस्तों आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 22। 3.2 प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। आगे पढ़ेंगे 3.3 प्रश्नावली। अगर वीडियो भैया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लो, एक सब्सक्राइब कर लो भैया। ठीक है भैया, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।